हेलो फ्रेंड्स, मैं रामानुज कुमार सिंह ऑनलाइन आरके क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूडोटेरिया का वस्तुनिष्ठ समानधन 5000 प्लस को 5000 प्लस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख सकते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 15 प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 मूल अधिकार। अनुच्छेद 15 में है धर्म जाति मूल लिंग तथा जन्म स्थान के मतभेद नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर होगा 15 में। 16 में किसका वर्णन किया गया? अनुच्छेद 16 में तो लोक नियोजन के विषयों को अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत उसी को कहते हैं अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 और बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। और केवल एक क्वेश्चन पूछता है कौन सा अनुच्छेद जो है केवल भारतीयों का है? तो इसका आंसर होता है 15, 16, 19, 29 और 30 जो अनुच्छेद जो है, यानी कि 15, 16, 19, 29 और 30 अनुच्छेद जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, जो ये गलत दिया हुआ है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष का आयु होना आवश्यक है। 35 वर्ष नहीं, 30 वर्ष न्यूनतम उम्र कितना है राज्यसभा के लिए? 30 वर्ष। और राज्यसभा का स्थायी सदन है, यह तो ठीक है अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 नहीं, 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त होते हैं। 1/4 नहीं, 1/3 प्रति 2 वर्ष पे पद मुक्त होते हैं। तो इसका आंसर होगा, पूछ रहे कौन कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। सब कथन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक में राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है धन विधेयक को? तो इसका आंसर होगा 14 दिन तक। धन विधेयक को किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के सभापति के कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह कब होगा? तो वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। और इसका आंसर होगा 1 नंबर। इसमें दिया है कि मैंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होने की वायु दिया है 35 वर्ष। तो वायु जो होता है न्यायाधीश बनने की न्यूनतम उम्र नहीं, कहीं संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है, अधिकतम उम्र की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 2 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो इसका आंसर होगा 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबद्ध किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 37। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितना से कितना के बीच में वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर होगा 36 से 51 के बीच, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलैया समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा चलैया समिति का गठन कब किया गया था? तो 1991 ईस्वी में। चलैया समिति किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष कर से। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो इसका आंसर होगा भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो कोको उत्पादन और चमड़ा उत्पादन से। घूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि में रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए। और गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? तो बागवानी और शहद उत्पादन से। और काली क्रांति किससे संबंधित है? तो कच्चा तेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, यानी कि जो धन आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से ही चला जाता है, वह धन को कौन सा मनी कहते हैं? कौन सा धन कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हॉट मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य का अनुमोदित कौन करता है? तो इसका आंसर होगा आर्थिक मामले पर कैबिनेट मंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? तो इसका आंसर होगा सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। उसी दिन जो था बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गया था। असहयोग आंदोलन को नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को पारित किया गया था, यानी कि नागपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। और असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुआ था? तो चौरी चौरा घटना घट गया था। कब घटा था चौरी चौरा घटना? तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड घट गया था। उसी दिन जो था असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा 1920 में असहयोग आंदोलन को समाप्ति किस घटना से कारण हुआ? तो इसका आंसर होता है चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? इसका शुरुआत जो हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो इसका आंसर होगा 6 अप्रैल। दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की यात्रा एल्बा से पेरिस की यात्रा से तुलना की है, यानी कि इसका आंसर हो गया 6 अप्रैल 1930। गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का क्रम सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा चौरी चौरा घटना कब घटा था? तो 5 फरवरी 1922 को, बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी को, भी सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था, जो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लेनिथगो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारतीय अस्थायी सरकार का गठन कब किए थे? तो इसका आंसर होगा 21 अक्टूबर 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था और किस नियम से किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1829 के नियम 17 के द्वारा। सती प्रथा को अंत करने वाले कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किए थे। कब किए थे? तो 1829 ईस्वी में। ब्राह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावियों को विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड एलिगन प्रथम। बहावी आंदोलन जो हुआ था 1820 ईस्वी में पटना में हुआ था। बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? मोहम्मद बिन अब्दुल बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश शामिल था और पल्लव वंश नहीं था। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतिदुर्ग और प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम और पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों को सिर किस दिशा में रखा मिला है? तो इसका आंसर होगा उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में विभाजन किया गया? तो इसका आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था और तृतीय बौद्ध संगीति 283 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईसा में कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किन नदियों के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऋजुपालिका नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। कचायब किससे संबंधित है? पकुब कचायन। तो भौतिकवादी संप्रदाय से संस्थापक थे। तो संजय बैठली पुत्र किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक थे और पूर्ण कश्यप जो थे अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक थे। किस मुगल काल के यानी किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा गया है? तो इसका आंसर होगा शाहजहां। मुगल काल में मुहतासिब कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आचरण अधिकारी। मुहतासिब कौन था? तो आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सैन्य विभाग से। दीवाने अर्ज के संस्थापक कौन था? तो दीवाने अर्ज के संस्थापक बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशावन और बसावन किस दरबार में दरबारी चित्रकार थे? तो इसका आंसर होगा अकबर के दरबारी चित्रकार थे दशावन और बसावन। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नरोरा पावर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। कुंडलकुलम कहाँ है? तो तमिलनाडु में, यह गलती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच 17वीं समांतर रेखा है और यूएसए और कनाडा के बीच यूएसए समांतर रेखा है। यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा है और जर्मनी और फ्रांस के बीच मैजिनॉट रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक अच्छा ईंधन का गुण नहीं है? एक अच्छा ईंधन के लिए ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अवशिष्ट जलने के बाद कम अवशिष्ट और हानिकारक गैस नहीं छोड़ना चाहिए अच्छा ईंधन को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मिलाना है। तो इसका आंसर कौन होगा? तो विटामिन B7। B7 से क्या होता है? विटामिन B7 से बालों का झड़ना। विटामिन B7 की कमी से क्या होता है? बालों का झड़ना। विटामिन B12 से प्रणाशी अरक्तता होना। विटामिन ई की कमी से बंझापन होना और विटामिन के से रक्तों का थाका में जमना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विटामिन की बात है तो विटामिन ए का नाम रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन B1 का थायमिन। विटामिन B2 के राइबोफ्लोविन।
विटामिन B3 के पैनाथोनिक अम्ल, विटामिन B5 के निकोटिनमाइड या नियासिन, विटामिन B6 के पैराडॉक्सिन या विटामिन B7 के बायोटिन, जिसे विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से जाना जाता है, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन, विटामिन C के एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D के कैल्सिफेरॉल, विटामिन E के टेकोफेरॉल, विटामिन K के फिनोक्यूलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिला में बहुत अधिक कम होता है? तो इसका आंसर होगा बंधनता। निकट दृष्टि दोष जो है, बंधनता रोग जो है अनुवांशिक रोग है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और घेंगा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, यह निम्नलिखित में किसका वहन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान के बदलाव के परिवर्तन होने की अवस्था ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिकाओं के अंग में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जीवद्रव। केंद्रिका, राइबोसोम और हरित लौक में पाया जाता है, लेकिन जीवद्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जंतुओं के यकृत गुर्दे में विटामिन ए जो है नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रवाह का एम्पियर और बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। और पावर के वाट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1, प्राकृतिक बहुलक है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसके लोचदार गुण होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में कौन सा तय करता है? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला है गुजरात, दूसरा का है राजस्थान, तीसरा का है छत्तीसगढ़, चौथा है मध्य प्रदेश, पांचवा है पश्चिम बंगाल झारखंड और त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। यह गलती दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटका में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शीत मरुस्थल जलधारा नहीं है, यानी कि गर्म जलधारा है? तो इसका आंसर होगा अगलुहास जलधारा। हम्बोल्ट जलधारा और बेगुएला जलधारा, लेबनाडोर जलधारा जो है शीत मरुस्थलीय जलधारा है, जबकि अगलुहास जलधारा जो है गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कावेरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस नाम से जाना जाता है? तो भूकंप के लिए और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ताकलामाकन कहाँ है मरुस्थल? चीन में। थार मरुस्थल कहाँ है? भारत में, बिल्कुल सही है। अटाकामा मरुस्थल चिली में, बिल्कुल सही है। गिब्सन मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में, न कि अफ्रीका में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधात्मक एवं घृणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्तियों को कुल समय के लिए बेरोजगार होना, यानी कि कुछ समय के लिए बेरोजगार होना जो है प्रतिरोधात्मक या घृणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के संदर्भ बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामले के मंत्री मंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इधर दिया है स्मरणीय तथ्य, जो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। न्याय के गौतमी, शाक्य के कपिल, चाणक्य थे। वैशिक के कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बद्रायण। और इधर दिया है संप्रदाय और संस्थापक, तो आजीवक संप्रदाय के मखलीपुत्र गोसाल, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संजय बैठलीपुत्र, और भौतिकवादी संस्थापक के पकुफ कचायन, और घोर अक्रियावादी के पूर्ण कश्यप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए।